हिमाचल सरकार के दो एक्सपेरिमेंट हुए फेल। अपने ही विभागों को करा दिया करोड़ों का घाटा। आम आदमी को 100 रुपए किलो गेहूं बेच रही है सरकार। तो भला ये कैसा व्यवस्था परिवर्तन हुआ? जब हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी थी तो मुख्यमंत्री ने बड़े जोश के साथ कहा था, हम व्यवस्था परिवर्तन करने आए हैं। नारा गूंजा, उम्मीदें जगी, जनता ने भी भरोसा किया कि अब कुछ नया होगा, कुछ अच्छा होगा। और हुआ भी। फैसले लिए गए, प्रयोग किए गए, नई सोच को लागू करने की कोशिश हुई। पर दिक्कत भी वहीं से शुरू हो गई, क्योंकि सरकार के इरादे भले ही नेक थे, लेकिन फैसले दूरदर्शिता और व्यवहारिक समझ के बिना लिए गए। कई योजनाएं कागज पर चमकीली दिखी, लेकिन जब जमीन पर उतरी तो असलियत का चेहरा सामने आ गया। आज हम आपको ऐसे ही दो फैसलों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिनसे साफ हो गया कि हिमाचल सरकार के व्यवस्था परिवर्तन का प्रयोग जनता और सरकारी खजाने दोनों के लिए नुकसानदेह साबित हुए। पहला प्रयोग था सरकारी एजेंसियों के जरिए शराब बेचने का, और दूसरा डिपो के जरिए प्राकृतिक खेती का गेहूं का आटा और दलिया जनता तक पहुंचाने का। दोनों में सोच अच्छी थी, लेकिन नतीजा दो टूक कहें तो बर्बादी। सबसे पहले शराब के ठेकों वाले प्रयोग की बात करें तो सरकार ने सोचा कि ठेकेदारों के भ्रष्टाचार से बचने और राजस्व को पारदर्शी बनाने के लिए अपने ही विभागों को मैदान में उतारा जाए। नगर निगम शिमला, एचपीएमसी, हिमफेड, फॉरेस्ट कॉर्पोरेशन और एचपीजीआईसी जैसी सरकारी एजेंसियों को जिम्मेदारी दी गई कि वे शराब के ठेके चलाएं, लाइसेंस फीस भरें और सरकार के लिए आमदनी का नया रास्ता खोलें। लेकिन पता है आपको इसका अंजाम क्या हुआ? 7 महीने भी नहीं बीते और पूरा प्रयोग धड़ाम हो गया। आज हालत ये है कि ये पांचों सरकारी एजेंसियां करीब 54.52 करोड़ रुपए की कर्जदार बन चुकी हैं। आबकारी विभाग ने इन एजेंसियों को नोटिस थमा दिए हैं और अब उनकी संपत्तियां कुर्क करने की तैयारी चल रही है। यानी सरकार ने अपने ही विभागों को ठेकेदार बना दिया और नतीजा ये हुआ कि वही विभाग अब डिफॉल्टर बन गए। नगर निगम शिमला पर 5 करोड़ 77 लाख, एचपीएमसी पर 12 करोड़ 84 लाख, फॉरेस्ट कॉर्पोरेशन पर 14 करोड़ 37 लाख, जीआईसी पर 12 करोड़ 67 लाख और हिमफेड पर 2 करोड़ 87 लाख रुपए का बकाया है। अब जरा सोचिए, जब सरकारी विभाग ही सरकार के कर्जदार बन जाएं, तो उस व्यवस्था परिवर्तन का मतलब क्या रह जाता है? और ये सब क्यों हुआ? क्योंकि सरकार ने सोचा तो था जनता के हित में, लेकिन ना ये सोचा कि एजेंसियों के पास ऐसा बिजनेस चलाने का अनुभव है या नहीं। ना ये समझा कि शराब कारोबार बाजार की समझ, सप्लाई चेन और कस्टमर ट्रेंड से चलता है, सरकारी फाइलों से नहीं। नतीजा ये हुआ कि ठेके चले नहीं, लाइसेंस फीस अटकी रही और अब सरकारी एजेंसियां खुद दिवालिया होने की कगार पर हैं। बाकी सबसे शर्मनाक बात तो यह है कि आखिर में वही ठेके रिजर्व प्राइस से 40% कम दर पर निजी ठेकेदारों को सौंप दिए गए। मतलब नुकसान भी हुआ, अपमान भी और राजस्व भी घट गया। इसके बाद आते हैं दूसरे महान प्रयोग पर, प्राकृतिक खेती से बना गेहूं का आटा और दलिया। सरकार का इरादा था किसानों को लाभ मिले, जैविक खेती को बढ़ावा मिले और लोगों तक स्वस्थ आटा और दलिया पहुंचे। सुनने में सब बढ़िया लगता है, लेकिन अब आप जरा ये आंकड़े देखिए। डिपो में 5 किलो की थैलियों में जो गेहूं का आटा भेजा गया, उसकी कीमत 100 रुपए प्रति किलो पड़ी। दलिया 115 रुपए किलो, और जब ये आटा डिपो पर पहुंचा तो किसी ने खरीदा ही नहीं, क्योंकि भाई बाजार में वही आटा 34 से 38 रुपए किलो में मिल रहा है। फॉर्च्यून, आशीर्वाद और लोकल चक्की का आटा सब उससे सस्ता। तो फिर कोई क्यों लेगा सरकारी डिपो से 100 रुपए किलो का आटा? यही नहीं, डिपो संचालकों की हालत भी खराब है। कह रहे हैं हमें तो ये माल जबरदस्ती थोप दिया गया, किसी ने पूछा तक नहीं कि इसकी डिमांड है या नहीं। 5 किलो की थैलियां पड़ी हैं, माल बिक नहीं रहा और खराब होने का डर अलग से है। इसलिए अब जरा खुद सोचिए, ये वो डिपो सिस्टम है जो सस्ते राशन के लिए बना था, जहां जनता उम्मीद करती थी कि सरकार सस्ता देगी, लेकिन हुआ क्या? सरकार खुद 100 रुपए किलो का आटा बेच रही है। अब इससे बड़ा मजाक और क्या होगा व्यवस्था परिवर्तन का? इसलिए अब यहां सीधा सीधा सवाल ये उठता है, क्या किसी ने इस योजना से पहले बाजार का सर्वे किया था? क्या किसी अधिकारी ने देखा कि लोग पहले से सस्ते आटे की तरफ झुकाव रखते हैं?
क्या सिर्फ दिखावा करने के लिए ये योजना चलाई गई, या फिर किसी को इस बात की परवाह ही नहीं थी कि ये जनता तक पहुंचेगी या नहीं? और दोनों मामलों में एक बात साफ है, ये सरकार प्रयोग तो बहुत कर रही है लेकिन प्लानिंग नहीं। शराब ठेकों में प्रयोग किया, अपने ही विभागों को घाटे में डाल दिया। प्राकृतिक आटे में प्रयोग किया, जनता को महंगाई में धकेल दिया। ऐसा लगता है मानो हिमाचल सरकार अब जनता की जरूरतों से ज्यादा अपने प्रयोगों में व्यस्त है। लेकिन सवाल यही है, अगर सरकार के प्रयोगों का खामियाजा जनता को भुगतना पड़े, अगर सरकारी एजेंसियों की संपत्तियां कुर्क हो जाएं, अगर किसानों का माल बिके नहीं और डिपो संचालक रोते रहें, तो फिर इस व्यवस्था परिवर्तन का फायदा किसे हुआ? क्या कोई मंत्री, कोई सचिव या कोई विभाग इस असफलता की जिम्मेदारी लेगा, या फिर यह भी किसी फाइल के नीचे दब जाएगा? इसलिए आज जरूरत है आत्ममंथन की, जरूरत है यह समझने की कि व्यवस्था परिवर्तन का मतलब क्या सिर्फ दिशा बदलना है या सोच बदलनी है। अगर जनता को फायदा नहीं, अगर सरकारी एजेंसियां कर्ज में और किसान परेशान, तो फिर यह परिवर्तन नहीं, अव्यवस्था का विस्तार है। और यही कारण है कि आज हिमाचल के लोग कह रहे हैं, सरकार प्रयोग बंद करे और परिणाम दिखाए, क्योंकि जनता अब नारे नहीं, नतीजे चाहती है। और अगर ये नतीजे ऐसे ही रहे तो फिर आने वाले वक्त में जनता ही बताएगी कि असली व्यवस्था परिवर्तन क्या होता है। क्योंकि यहां सवाल हिमाचल का है, सवाल जनता के पैसों का है, और अब वक्त है कि ये सवाल सरकार के दरवाजे तक पहुंचे। अगर आप भी मानते हैं कि ये प्रयोग जनता की कीमत पर नहीं होने चाहिए, तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। बाकी आपका इस विषय पर क्या सोचना है, हमें कमेंट में बताइए। आपकी प्रतिक्रियाओं का इंतजार रहेगा। अभी फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।